नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना साहब हैं, जो कि जनता कॉलोनी वार्ड से पूर्व में निगम प्रत्याशी रहे आम आदमी पार्टी से। कल बाबरपुर बस टर्मिनल से लेकर के और शाहदा और पूरे ज़िले की अगर हम बात करें तो जन आशीर्वाद यात्रा निकलने जा रही है। प्रेम बाबू सक्सेना साहब हैं, विपक्ष के नेता हैं, क्या कहेंगे इस जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में? ये जन आशीर्वाद यात्रा है या कौन सी यात्रा है, ये तो बीजेपी वाले जाने। जी, हमें तो पता नहीं कौन सी यात्रा है। कोविड चल रहा है, कोविड का दौर है, जी, थर्ड वेव रेडी है आने के लिए। और भी पीछे हरियाणा का भी एक सिनेरियो आया जिसमें कि 7 बच्चों की डेथ हो चुकी और स्कूल के अंदर वो उन्हें कॉमन चीज़ मिली कि वो स्कूल्स गए थे। तो इसका मतलब वो स्कूल मतलब लोगों से मिले थे, जी, बच्चों से मिले थे बच्चों आपस से में। मिले थे। तो इसका मतलब फिर दोबारा से चरम पे आने वाला है कोविड। तो जब ये कोविड आने वाला है तो ऐसी यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है? दूसरा, जब हमारी कावड़ यात्रा जी, या कावड़ को लेकर के लोग बहुत उत्साहित थे जी, भोलेनाथ जी, पे जी, जल चढ़ाने के लिए, वो नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रामलीला हो गई। रामलीला के लिए उसके भी रोक लग गई। हम्म, अब दशहरा भी आ रहा है तो उसका पता जन्माष्टमी नहीं है भी लगेगा नहीं लगेगा, दस जन्माष्टमी। तो जब गाइडलाइन फॉलो हो रही है कोविड को लेकर के, जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइडलाइन फॉलो आम आदमी ने करनी है ना, पार्टी ने थोड़ी देखिए, ना करनी है। आम आदमी हाँ। पार्टी और अभी फ़िलहाल क्या है कि आम आदमी पार्टी अगर कोई कार्य कर रही है तो सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जाता है। जी, और अगर अभी हम बात करें तो माननीय मंत्री जी ने भी 15 अगस्त पे जी, जी। ध्वजारोहण किया, हम्म, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया और लिमिटेड ही लोगों को बोला गया कि हमने राष्ट्रीय ध्वज मेरे को ख्याल से सलामी भी दी। 20-25 लोगों में ही। हाँ मतलब हाँ थे, जी। मतलब तकरीबन काफ़ी ऐसे लोग मतलब थे लोग, नहीं जी। कि ऐसे नहीं 20-25 थे। हम्म, तो लेकिन हाँ, वहाँ पर पूरा गाइडलाइन का फॉलो हुआ और उसके साथ साथ वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और सभी लोग अपने अपने घर आ गए। जी, ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि हमें राष्ट्र पर्व भी मनाना है और गाइडलाइन भी फॉलो करनी है कोविड को लेकर के, किसी को परेशान नहीं करना। अब ये लोग बाबरपुर बस टर्मिनल से आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। जी, भाई, उसके लिए इनको ये सोचना चाहिए, डीडीएम में एक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ। जी, दूसरा, और जब ये बाबरपुर से निकलेगा रेला, जो भी निकलेगा, तो वहाँ काफ़ी लोग होंगे, बिल्कुल ठीक बात। पब्लिक के लोग भी होंगे, आना जाना भी लगेगा। कहाँ रह जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग और कहाँ रह जाएगा मास्क? अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया जी, बाबरपुर में या कुछ कौन हुआ, जिम्मेदार? तो अब इसके लिए तो भारत सरकार जवाब देगी या बीजेपी जवाब देगी। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत गलत होगा। क्या यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती? चाहे थाना ले लो या डीसीपी साहब ले लें या डीएम एसडीएम ले अब लें। तो ये तो डीसीपी साहब बताएंगे या यहाँ के एसीपी साहब बताएंगे या एसएचओ साहब बताएंगे जी, कि इन्होंने गाइडलाइन फॉलो करने के लिए या यात्रा निकालने के लिए जी। कोई भी इन्होंने अपने पैरामीटर से कुछ रखे? दिए या नहीं दिया उनको एप्लीकेशन, ये तो वो डिपार्टमेंट बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोविड को देखते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि पब्लिक या जनहित में ना हो। आप लोगों ने अभी बैलगाड़ी यात्रा निकालनी चाहिए, उसको रोक दिया गया। हाँ, बैलगाड़ी यात्रा के लिए भी रोक दिया गया। वहाँ से थाना वेलकम के एसएचओ हैं, उनका फ़ोन आया था कि भाई हम ये यात्रा इसी तरीके से, उन्होंने कोई रीज़न है उसका, ठीक है भाई, नहीं उनको रोक दिया उन्होंने। जी, अब इसके अलावा काफ़ी चीज़ों को रोक दिया जाता है। अब ये तो पता लगता है कि भाई सरकार भारत सरकार की चल रही है स्टेट के अंदर, दिल्ली के अंदर, या दिल्ली के सीएम की चल रही है। लेकिन दिल्ली के सीएम की तो चल ही नहीं रही, यहाँ तो एलजी साहब है जी, मालिक। जी, जी। तो एलजी साहब की चल रही है, भारत सरकार की चल रही है। बस पब्लिक विरोध करते हैं। देखिए, विरोध तो हम लोग तो सिर्फ बोल ही सकते हैं। जी, अब उनको सद्बुद्धि आ जाए ये तो वो जाने, हमारा काम है सिर्फ बताना। जी। जब कावड़ यात्रा नहीं हुई, अभी जन्माष्टमी का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, इसके अलावा मंदिर रामलीला में- का कुछ, अभी सारी गाइडलाइन चल रही है, बिल्कुल, फॉलो बिल्कुल। किया जा रहा है। मंदिर भी अभी खुलने शुरू हो रहे हैं। दूसरी लहर की अभी चिताएं ठंडी नहीं हो पाई। बिल्कुल, अभी दिल्ली के अंदर इतना भयंकर हाहाकार मचा, जी, लोगों ने देखा कि शमशान घाट फुल पड़े थे। जी। 2-2 दिन में वेटिंग आ रही थी और अभी ये तो सिर्फ 1 ही महीना तो हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी तो फॉलो करना चाहिए और लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो बेचारे एक्सपायर हो गए हैं। उनको भगवान प्रार्थना करने चाहिए, उनको भाई अपनी शरण में जगह दें, उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दें, ऐसी करना चाहिए। लेकिन ये यात्रा निकालना और उनको ठेस पहुंचाना जो परिवार से चले गए हैं या भगवान के प्रति आज अगर हम बाबूपुर टर्मिनल से लेके शहादत तक की बात करें तो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ये तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना, अब ये तो भारत सरकार जाने, बीजेपी जाने, हम पब्लिक के साथ हैं। अगर वैसे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भी द्वारा
थर्ड वेव ना आए। जी। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो शायद इनको सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन एम्स के डॉक्टर जो गुलेरिया साहब हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बचना होगा, बचाना होगा, अन्यथा तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो उन गलेरिया साहब जो एम्स के हैं, तो उनसे आप एक बार आप चैनल के माध्यम से बोलें, तो उन्हें बोले प्रधानमंत्री जी को बोलें कि ऐसी आशीर्वाद यात्रा ना निकालें जिससे कि लोगों को समस्या हो जाए। कहा जाए कि ये आशीर्वाद यात्रा कहें या चुनावी बिगुल कहें 2022 का। इनको तो कोई ना कोई तो तरीका चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करने का, क्योंकि इन्होंने 15 साल दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। जी। पब्लिक परेशान है, तो पब्लिक के बीच में कैसे जाएं? तो पब्लिक के बीच में जाने का कोई रास्ता तो चाहिए। जी। अपने पार्षद को लेके तो जाएंगे नहीं। पार्षदों से पूछ लो, पार्षदों ने क्या किया। 15 साल बीजेपी ने लूटा, और इस जो अभी 5 साल खत्म होने जा रहे हैं कुछ 6 महीने बाद, तो इन कमिंग जो मौजूदा पार्षद हैं बीजेपी के, उन्होंने लूटा। तो ये थे हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना साहब, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि कल जो आशीर्वाद रैली निकलने जा रही है बाबूपुर टर्मिनल से लेके शाहदरा पूरे ज़िले में घूमेगी, क्या नतीजा निकलेगा, कितनी गाइडलाइंस फॉलो होंगी, वो तो कल ही पता चल पाएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।